हेलो स्टूडेंट। आज जो है छठवीं क्लास का समीकरण चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमको समीकरण जो है हल करने का है। समीकरण हल करने के पहले हम उसके बेसिक नियमों को यहाँ पर समझेंगे कि किस प्रकार समीकरण को हल किया जाता है। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं, लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि पिछले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि समीकरण होता क्या है, अगर समीकरण दिया गया है तो उसे कथन कैसे लिखा जाता है, और यदि कथन दिया गया है तो हम उसको समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। तो इतना तो आप समझते ही हैं कि समीकरण जो है कैसा होता है। फिर भी हमें एक बार रिपीट करते हैं उसको। अगर कहीं पर दिया गया है 2x धन 3 बराबर 7, ये जो है आपका एक समीकरण है। 2x धन 3 बराबर 7, ये जो समीकरण है इसमें बराबर के बायां पक्ष में जो भी बीजीय व्यंजक है या संख्या है, ये आपका क्या कहलाता है? बायां पक्ष, या फिर बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर के दूसरे साइड जो है इसको हम बोलते हैं दायां पक्ष या फिर राइट हैंड साइड। अब यहां पर हमको देखना है कि समीकरण को हल करना। तो ये समीकरण हल करना क्या होता है, पहले तो हम ये समझें। समीकरण हल करने का मतलब है यहां पर बीच में जो बराबर का चिन्ह है उसको सही करना। मतलब यहां पर जो चर राशि x है, इस चर राशि x के जगह में ऐसे संख्या को ला करके हमको रखना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जितना आएगा वो राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, उस मान के बराबर होना चाहिए। राइट हैंड साइड में जैसे दिया गया है धन 7, तो यहां पर x का मान ऐसा रखिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 7 हो जाना चाहिए। यही प्रक्रिया जो है समीकरण को हल करना कहलाता है। अब रही बात यहां पे कि हम ये x का मान क्या रखें, ये हम अंदाजा कैसे लगाएं। कुछ जगहों में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें हम कौन सा मान रखेंगे तो हमको इस लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड यानी कि 7 के बराबर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हर जगह ये संभव नहीं है। इसलिए हमको कुछ नियमों को लेकर के चलना पड़ता है ताकि हमको समझ में आ जाए कि हम x के जगह में कितना मान रखें कि दोनों पक्ष जो है आपस में बराबर हो जाएं। ये जो समीकरण होता है वास्तव में एक तराजू के दो पड़ले के समान होता है। आप जो है मार्केट में जाते होंगे या किराना दुकान में जाते होंगे, तो वहां पर जब आप सामान खरीदते हैं, मान लो आप मार्केट में गए और टमाटर खरीदना है आपको, आप सब्जी वाले से बोलते हैं कि आप जो है हमें 1 किलो टमाटर दे दीजिए। तो वहां पर जो है सब्जी वाला क्या करेगा? ये आपका तराजू है, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, पर कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए। ये जो है तराजू का दो पड़ला हो गया, जिसको ये वाले भाग को पकड़ता है सब्जी वाला। 1 किलो टमाटर का डिमांड करोगे तो यहां पर 1 किलोग्राम का लोहे का एक बाट रख देता है, और दूसरे साइड जो है टमाटर को रखना चालू करता है। जैसे इधर 1 किलो डालेगा और तराजू को उठाएंगे तो ये वाला भाग नीचे आ जाता है और ये वाला भाग ऊपर हो जाता है। फिर तराजू के दूसरे साइड जो है टमाटर डालना शुरू करता है। ये तब तक इधर टमाटर डालेगा जब तक ये जो है बिल्कुल बराबर न हो जाए। इसका मतलब क्या है? जब दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो जाता है कि इधर जो बाट रखा गया है उसका वजन भी 1 किलोग्राम, और इधर जो टमाटर रखा गया है उसका वजन भी 1 किलोग्राम हो जाता है। यहां पर ये जो हम बायां पक्ष बोल रहे हैं, ये वास्तव में ये बाट वाला हिस्सा हो गया, और ये जो दायां पक्ष बोला जा रहा है ये आपका राइट हैंड साइड जो है वो टमाटर के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों तरफ का वजन जो है बिल्कुल
बराबर हो गया है। अब यदि आप बोलते हैं कि भाई ये जो 1 किलोग्राम टमाटर है, अब मुझे 1 किलोग्राम नहीं 2 किलोग्राम चाहिए, तो क्या होगा? 1 किलोग्राम का और यहां पर जो है बाट रखा जाएगा। जैसे ही 1 किलोग्राम का बाट और रख देते हैं, फिर से ये वाला भाग जो है नीचे आ जाता है। इसके लिए लेवल को बराबर करने के लिए राइट हैंड साइड में क्या करेंगे? पहले का 1 किलोग्राम टमाटर डला हुआ है और इसमें जो है 1 किलोग्राम टमाटर डालना पड़ेगा। तो यहां पर पहले 1 किलोग्राम का बाट था और 1 किलोग्राम का बाट चढ़ा दिए, मतलब ये 1 किलोग्राम बाट पहले वाले में क्या हो गया? जुड़ गया। तो इधर 1 किलोग्राम टमाटर क्या हो गया? जुड़ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों पक्ष में, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड हो, इधर अगर 1 किलो आप डाल रहे हो तो इधर भी 1 किलो टमाटर आपको डालना पड़ेगा। और यदि 2 किलोग्राम डला हुआ है और बोलते हो कि नहीं मुझे 2 किलोग्राम नहीं चाहिए 1 किलोग्राम चाहिए, तो इधर इधर से 1 किलोग्राम बाट को हटाएगा और इधर से 1 किलोग्राम टमाटर को भी हटाना पड़ेगा। यही चीज हमारे समीकरण में भी होता है। इस तरफ 1 किलोग्राम बाट चढ़ा है तो इधर 1 किलोग्राम टमाटर डालना पड़ा। तो सेम ऐसे ही होता है कि समीकरण के दोनों पक्षों में एक तरफ किलोग्राम का बाट, एक तरफ टमाटर, लेकिन दोनों का वजन कैसा था? सेम था। इधर भी 1 किलोग्राम वजन डाला गया, इधर भी 1 किलोग्राम वजन डाला गया। एक्स्ट्रा डाले हैं तो उसको हम प्लस के रूप में लेंगे। तो इसीलिए समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ा जा सकता है। यह समीकरण हल करने का पहला नियम है। अब डाल दिए, अब नहीं हमको 2 किलो नहीं चाहिए 1 किलो चाहिए, तो इधर से 1 किलो वजन हटाएगा, इधर से भी 1 किलो वजन हटाएगा, यानी कि दोनों पक्षों से वजन कम कर रहा है। और कम करने को हम लोग गणित में क्या लेते हैं? घटाने के रूप में लेते हैं। यानी कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या घटाया जा सकता है। ये हो गया आपका दूसरा नियम। तीसरा देखते हैं। अब यहां पर जो है आपका 1 किलोग्राम का बाट है, यहां आपका 1 किलोग्राम जो है टमाटर है। अब मैं अब ग्राहक जो है सामने वाला अगर बोलता है कि न अब इसमें मेरे को क्या करना है कि 10 किलोग्राम चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैं 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम ऐसा कर लेते हैं, 3 किलोग्राम चाहिए मान लो। तो 3 किलोग्राम चाहिए तो यहां पर क्या करेंगे? 1 किलोग्राम को हटा के 3 किलोग्राम का बाट हमको रखना पड़ेगा, लेकिन 3 किलोग्राम का एक बाट तो नहीं होता है, तो एक किलोग्राम का लगाएगा और एक जो है 2 किलोग्राम का। यानी कि पहले जो 1 किलोग्राम था उसको 3 गुना किया गया, मतलब उसमें 3 का गुना किया गया है। निश्चित रूप से यहां पर 1 किलोग्राम टमाटर था, गुणित 3 करके इधर भी हमको 3 किलोग्राम टमाटर जो है रखना पड़ेगा। यानी कि इधर के वजन को जब 3 गुना किया गया तो इधर टमाटर के वजन को भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या का क्या कर सकते हैं आप? गुणा कर सकते हैं, या समान संख्या का गुणा किया जा सकता है, लिख देता हूं। सेम चीज है। अगर 3 किलोग्राम है और अब आपको 1 किलोग्राम चाहिए, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? 3 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम चाहिए, 3 से भाग दे दीजिए, इधर भी 3 से भाग दे दीजिए, ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा, इधर 1 किलोग्राम इधर 1 किलोग्राम। अब बोलोगे भाई यहां तो संख्या में काट दिए, यहां क्या करें? संख्या में जरूर हम काटे हैं, लेकिन बाट को वहां से निकालना पड़ेगा। 3 किलोग्राम का बाट था, अब उसको 1 किलोग्राम करना पड़ेगा।
3 किलोग्राम टमाटर था उसको 1 किलोग्राम करना पड़ेगा। यानी कि हमको पता कैसे चला, 3 किलोग्राम को 1 किलोग्राम करना है तो हम 3 से उसको भाग देंगे, तो जितना किलोग्राम आएगा उतना हमारा टमाटर प्राप्त होगा। तो इसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या का भाग किया जा सकता है। और यही जो है आपका बेसिक नियम है। उम्मीद है समझ में आया होगा। फिलहाल इतना क्या समझ में आया होगा कि समीकरण के दोनों पक्षों में, क्योंकि हम इसको जो है समीकरण के दोनों पक्षों को तराजू के दो पड़ले के हिसाब से जो है उससे कंपेयर करके आपको बताए हैं, तो इससे ये समझ में आएगा कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ा जा सकता है, समान संख्या घटाया जा सकता है, समान संख्या गुणा किया जा सकता है और समान संख्या का भाग भी किया जा सकता है। यह समीकरण हल करने का हमारा बेसिक नियम है। अब इसी पर आधारित जो है आपको समीकरण को हल करने का पक्षांतर नियम जो है समझाने वाले हैं, क्योंकि पक्षांतर का नियम जो होता है वो एक्चुअल में इन्हीं चारों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, किताब का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। तो ये किताब का ही हम प्रश्न ले लिए हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहां पर दिया है 3x धन 8 बराबर 20। अब यहां पे देखिए 3x धन 8 बराबर 20। अब यहां पे जो है मैं इसको इस नियम के आधार पे समझाता हूं। हमको इसमें चाहिए क्या, x का मान। बताया गया था कि समीकरण हल करने का मतलब यहाँ x का ऐसे मान ज्ञात करना है कि उस मान को यहाँ पे रख दिया जाए तो समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए। राइट हैंड साइड में कितना दिया है 20, तो x का ऐसा मान रखो कि ये लेफ्ट हैंड साइड का मान भी कितना हो जाना चाहिए 20 हो जाना चाहिए। अब इसको हल करने के लिए क्या करें, हम यहाँ पर समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में केवल x को बचाएंगे, बाकी सबको खत्म करने वाले हैं। और वो खत्म करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ये है समान संख्या का जोड़ना घटाना गुणा भाग करो या फिर पक्षांतर करो। तो पहले मैं इसके आधार पे बता देता हूं, उसी को मैं साइड में जो है पक्षांतर करते हुए भी आपको बताऊंगा। अब यहां पर देखिए, यहां पे x केवल लेफ्ट हैंड साइड में बचे, उसके लिए क्या करना होगा, 3 और 8 को यहां से भगाना पड़ेगा, यहां से आपको गायब करना पड़ेगा। अब कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं कि हम उसको गायब कर दें, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे सबसे पहले 8 को जो है हटाने का काम करते हैं। अब 8 हटेगा कैसे, यहां पर 8 जो है इसके साथ क्या हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो 8 जो है 3x के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 8 घटा देते हैं। तो ये 8 में 8 घटा दोगे तो शून्य आ जाएगा, मतलब 8 यहां से गायब हो गया। पर बोला क्या गया है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या घटाया जा सकता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 8 घटाओगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको 8 घटाना पड़ेगा। तो क्या करें, यहाँ पे 3x धन 8 ऋण 8 बराबर हो जाएगा 20 ऋण 8। ये हमने दूसरे नियम का पालन कर लिया कि समीकरण के दोनों पक्षों में 8 हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x 8 में 8 घटा दिए, शून्य। शून्य जो है 3x के साथ जुड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लिखते ही नहीं है। 8 में 8 कट गया, ऐसा भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 20 में 8 घटा दीजिए 12। चलो एक से छुटकारा मिल गया। अब यहां पर x के साथ 3 है, इसको भी हमको यहां से गायब करना है। तो x के साथ 3 का हो क्या रहा है, गुणा। यहां से कैसे गायब होगा, अगर 3x को हम 3 से भाग दे दें, लेकिन समीकरण के दोनों पक्ष में समान संख्या का भाग देना है। अगर इधर भाग दोगे तो इधर भी भाग देना पड़ेगा। तो चलो दे देते हैं, ये 3x भाग देने को हम बटे लिखते हैं, तो 3x बटे 3 कर दिए, तो इधर का हो जाएगा 12 बटे 3। अब ये 3 और 3 तो कट जाएगा, 3 एकम करके, तो यहाँ बचा x और इधर कितना बचा, 3 से 12 को भाग दीजिए, 3 चौक 12। x का मान कितना आ गया भाई, 4। ये हमारा आंसर है। अब मैं आपको क्या बोला था, x का ऐसे मान ज्ञात करना है कि इस मान को लेफ्ट हैंड साइड में रख दें
तो ये जो है राइट हैंड साइड यानी कि 20 के बराबर हो जाए। चलो देखते हैं, x को अगर यहाँ पे रखते तो ये क्या होता, 3 गुणित 4, 3 चौक 12, धन 8, 12 में 8 जोड़ दो कितना आएगा 20, यानी कि हमारा आंसर कैसा है, बिल्कुल सही है। अब ये जो है हम इस नियम के थ्रू हल किए हैं, इसी को अगर हम पक्षांतर विधि से हल करते तो क्या करना पड़ता, 3x धन 8 बराबर 20। तो पक्षांतर विधि में हम लोग करते क्या है कि पक्षांतर का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड के कोई भी संख्या को राइट हैंड साइड ले जाना, पक्षांतर कहलाएगा, या राइट हैंड साइड के कोई भी संख्या को लेफ्ट हैंड में ले आना, ये भी पक्षांतर कहलाता है। तो यहां पर जब पक्षांतर किया जाता है तो उनके जो है संक्रिया बदल जाते हैं। अगर पहले पक्ष में वो जुड़ रहा है तो दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान रखना, संक्रिया बदलता है, चिन्ह नहीं। अब ये संक्रिया और चिन्ह में अंतर क्या है मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। अब एक पक्ष में अगर घट रहा है तो दूसरे पक्ष में जा क्या होगा, जुड़ेगा, ये पहला नियम है। दूसरा क्या है, अगर एक पक्ष में गुणा हो रहा है तो दूसरे पक्ष में जाके भाग होगा, या एक पक्ष में भाग हो रहा है तो दूसरे पक्ष में जा क्या होगा, गुणा होगा। ये आपका पक्षांतर का नियम है। अब यहां पर देखते हैं कि x का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमने किसको भगाया था, यहां से 8 को, तो 8 को भगाने के लिए 8 दोनों पक्ष में घटाए थे, हम यहाँ पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो 8 को भगाएंगे, कहां भगाओगे, राइट हैंड साइड में, पक्षांतर करेंगे। तो ये 3x के साथ 8 क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा भाई, घटेगा। तो ये हो जाएगा 20 ऋण 8। अब देखिए यहां पर भी तो वही हुआ, 3x धन 8 ऋण 8, 8 8 कटे थे तो 3x बराबर क्या आया, 20 ऋण 8, वही आ गया ना यहाँ पे, 3x बराबर 20 ऋण 8। अब इसके बाद जो है 3x बराबर 20 में 8 घटा दीजिए 12। ठीक, अब इसके बाद 8 के बाद हम किसको भगाए थे, 3 को, तो यहां पर 3 और x के साथ में क्या हो रहा है, दोनों का गुणा, गुणा हो रहा है तो ये 3 को हमको दूसरे साइड भगाना है। जब गुणा हो रहा है तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 3 को भगाइए तो 12, यहाँ गुणा हो रहा था इधर हो जाएगा भाग, तो यह आ गया x बराबर कितना, 12/3। यहाँ भी तो वही मिला था, 3x/3 किए थे, 3 3 कटा तो मिला था x, इधर मिला था 12/3, वहां भी वही मिल रहा है। अब 3 से 4 को 12 को भाग दे दीजिए, 3 चौक 12, आंसर आ गया। तो ये आपका इस नियम के तहत है कि दोनों पक्षों में हम समान संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कर सकते हैं, लेकिन इसी को हम पक्षांतर में लें तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष जब ले जाते हैं ना तो ये जो है पक्षांतर कहलाता है। और पक्षांतर में संक्रिया बदलते हैं, एक तरफ जुड़ रहा है तो दूसरी तरफ घटेगा, एक तरफ घट रहा है दूसरी तरफ जुड़ेगा, एक तरफ गुणा हो रहा है दूसरी तरफ भाग होगा, दूसरी तरफ, या एक तरफ भाग हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा। यह आपका पक्षांतर का नियम कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर जो है ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, और ध्यान रखना ये जो नियम है केवल समझाने के लिए है, एक्चुअल में पूरे प्रश्न हमको पक्षांतर विधि और एक होता है तिर्यक गुणा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहां पे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, दूसरा में है 4x धन 10 बराबर 30। अब मेरे को बताइए, मैं इधर अब पक्षांतर विधि से बता रहा हूं, यदि कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो 4x धन 10 बराबर कितना दिया गया है, 30। हमको क्या करना है, समीकरण हल करना है। समीकरण हल करने का क्या मतलब, x का मान ज्ञात करना। x का मान कैसे ज्ञात होगा, यदि इस बराबर के पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से 4 और 10 को भगा दें, भगा दीजिए। तो यहां पर 4x के साथ में 10 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, दूसरी तरफ भगाओगे क्या होगा, घटेगा, तो 30 ऋण 10। अब यहाँ पे 4x बराबर 30 में 10 को घटाइए, कितना आएगा, 20। अब यहाँ पे x लाने के लिए हमको 4 को भगाना पड़ेगा, 4 का x के साथ क्या है, गुणा, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, तो ये हो जाएगा 20/4। तो x बराबर कितना, 4 से 20 को भाग दोगे, 4 पंचे 20, x का मान कितना आया भाई, 5। आप चेक करके देख लीजिए, x का ऐसा मान रखना था
कि लेफ्ट हैंड साइड का मान किसके बराबर हो जाए, राइट हैंड यानी कि 30 के बराबर हो जाए। तो x की जगह 5 रख के देखिए, तो 4 यहाँ पर गुणित 5 हो जाएगा, x की जगह में 5 रखेंगे तो 4 5 6 20 और 10 जुड़ेगा, 20 और 10 30, ये तो राइट हैंड में है 30, यानी कि हमारा आंसर कैसा है, बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद जो है इसी का मैं एक और प्रश्न लेता हूं जिसमें थोड़ा सा संक्रिया जो है चेंज है। 5x ऋण 7 बराबर 8। यदि आपको ये नियम या और पक्षांतर का नियम यदि आपको समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों के पास शेयर कीजिएगा, हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके लिए ऐसा ही वीडियो हम लेकर के आते रहें। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 5x ऋण 7 बराबर 8। अब यहां पर भी हमको समीकरण हल करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए यहां से 5 और 7 को भगाना पड़ेगा दूसरे पक्ष में। क्या करें, तो यहां पर सबसे पहले तो हम इसको भगाएंगे। 5x बराबर इधर लिख दिए 8। अब ये 5x के साथ में जो है 7 का क्या हो रहा है, 7 इसके साथ घट रहा है। जब घट रहा है दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो क्या होगा, जुड़ेगा। दूसरे पक्ष में ले जाइए, 8 धन 7 जुड़ गया, तो ये हो गया आपका 5x बराबर 8 और 7 जोड़ दीजिए 15। अब इसके बाद जो है हमको तो x चाहिए ना, 5 को भी भगाना पड़ेगा, तो 5 और x का क्या हो रहा है आपस में गुणा, दूसरी तरफ भगाएंगे तो क्या हो जाए भाग। तो यहाँ पे x बराबर 5 का इधर भाग यानी कि 15/5 भाग दे दीजिए भाई, 5 से 15 को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, कितना आया यहाँ पे 3, यानी कि हमारा आंसर कितना आया 3 आया। देख लीजिए चेक करके, अगर हम ये x के जगह जो है 3 रख दें तो 5 गुणित 3 यानी कि 5 दिया 15, 15 में 7 घटा दें तो 15 में 7 घटाओगे तो कितना आता है 8। तो आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर हो गया, यानी कि आंसर जो है बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से इसमें जो है हमने समीकरण हल करने के विधि देखी और इसमें जो है दोनों विधि हम देख चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।